लखनऊ का आदमी इतर बेचते बेचते बंगाल पहुंच गया और बंगाल में आवाज़ लगा इतर इतर इतर। तो एक बंगाली निकला, कहे देखी तुम्हारी इतर कौन में रहे, तो के हाथे भीतर लगाए तो बंगलिया सूंघे बजाए का चांटे लाग चांटिस तो कड़वान। तो कहे तुम्हारा इतर तो कड़वा रहा है, खराब है, ले जाओ यहाँ से। तो इतर बेचे वाला सोचिस या अल्लाह हम कहाँ चले आए हैं, चांटे वाली चीज़ सूंघे वाली चीज़ चाटी तो कड़वाई ना, तो और का हुई। तो गुस्सा हो के बक्सम रख दी, चल दी। दूसरा बंगाली निकला, कहे भैया क्या बेचा, तो कहें कुछ नहीं। कहने कुछ तो बेच रहे हैं, तो गुस्सा ही हो गया था, कहा कुछ नहीं बेच रहा। अरे कुछ बताओगे? कहा इतर बेचने आया था लेकिन बेचूंगा नहीं। कहा क्यों? कहा जहाँ इतर की कदर न हो वहाँ इतर बेचने से क्या फायदा। कहा क्या हुआ? कहा भी एक साहब निकले, कहा देखे तुम्हारा इतर कैसा है। तो मैंने उसके हाथ पे इतर लगाया तो उसने चाट लिया और चाटने के बाद मुंह बिगाड़ के कहता है तुम्हारा इतर कड़वा अच्छा नहीं है। तो कहा अरे वही बेवकूफ़, हमका ला भात के साथ खाए वाली चीज़ खालिश चाटी तो कड़वाई ना, तो और का हो, हमका ला। तो इतर बेचे वाला अपन खोपड़ी पीटे ला, कहे हाय ला हम कहाँ चले आए। वही न हो कि हम तो आए हैं कुछ सुनाने के लिए, और जब आप उठक बैठक लगाओगे तो हम तो यही सोचेंगे कि या अल्लाह हम कहाँ चले गए। याद रखो अल्लाह ने रसूल को हमारे तुम्हारे अंदर मबूस फरमाया है तो सिर्फ इसीलिए नहीं कि हम मिलाद कराएं। मिलाद कराना सवाब है जैसे कि हजरत ने अभी बताया, लेकिन अल्लाह ने नबी को भेजा था हमारी तुम्हारी तालीम के लिए। हुजूर फरमाते हैं बुइस्तु फीकुम मुअल्लिमा, तुम में मैं दीन सिखाने वाला बनाकर भेजा गया हूँ। तो जलसे में आओ तो दीन सीखो, दीन की ये जगह है। बहुत से हमारे भाई ऐसे हैं जो जलसे में नहीं जाते। पूछो चलो ना हो, कहें अरे काजी हो जत्ता मौलवी मौलाना बताई है वत्ता तो हम जानते हैं, लेकिन इल्म की कोई हद नहीं। कहा जाता है वो तुलो बोल इल्मा, इल्म को हासिल करो मिनल महदी, माँ की गोद से इलल लहदे कब्र तक, कि माँ की गोद में जब पैदा हो तभी से तुम दीन सीखना शुरू करो और पूरी जिंदगी दीन सीखते रहो यहाँ तक कि तुम्हारे पैर कब्रों में पहुँच जाए। सुभान अल्लाह। इसीलिए विलायत बगैर इल्म के नहीं मिल सकती। आजकल बहुत से बाबा गांव घूमत है, वो कहा था फकीरी में मौलवियानम कभू बनबे नहीं की। मौलवियाना अलग फकीरी अलग, लेकिन गौसे आदम कहते मुझे फकीरी कैसे मिली। गौसे आदम फरमाते दरस्तुल इल्म हत्ता सिरतु कुतुबा, मैंने इल्म इतना हासिल किया यहाँ तक कि अल्लाह ने मुझे कुतुब बना दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो इल्म के बगैर कोई खुदा का महबूब नहीं हो सकता। इसलिए जलसे में आओ तो कुछ सीखने की कोशिश करो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं खसलतानी, दो चीज़ें ऐसी हैं ला तजतमिआन फी मोमिन, कि किसी मोमिन के अंदर वो दोनों चीज़ें जमा नहीं हो सकती। किसी मुसलमान में वो दो चीज़ नहीं पाई जाएगी। नंबर 1 पर सरकार ने फरमाया सुउल खुल्क, बद इखलाकी। बद इखलाकी मुसलमान के अंदर नहीं हो सकती। और दूसरे नंबर पर फरमाते वल बुखलो, और बखीली, ये भी मुसलमान के अंदर नहीं जमा हो सकते। तो नबी आए थे हमको तुमको इखलाक सिखाने। कैसा मेरे नबी का इखलाक था? शहर मक्का में या अरब में एक घर में डाकुओं ने डाका डाला। आज भी चोर घूम रहे हैं, उस जमाने में भी चोर थे। तो हजरत हारसा के घर में डाकुओं ने डाका डाला और कुछ नहीं पहन तो उनके छोटे लड़के थे जैद, बहुत चोर वही उन्हीं का उठा ले गए और जैद को उठाकर ले गए मक्का की बाजार में बेच लिया। खरीदा किसने?
शहर मक्का में एक औरत थी, हजरत खदीजतुल कुबरा रदी अल्लाह अन्हा, बहुत बड़ी मालदार औरत थी। उन्होंने खरीदी और खरीदने के बाद हुजूर के हवाले कर दिया। हुजूर की खिदमत में ज़ैद बिन हारिसा रहने लगे। अब उनके अब्बा हारिसा अपने ज़ैद को तलाश करने लगे। काफ़ी ज़माना गुजर गया, नहीं पाए, रो रहे थे, उनकी बीवी भी रो रही थी, घर के लोग रो रहे थे। कहीं किसी ने बता दिया कि तुम्हारे बेटे को मैंने मक्का में देखा है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में। तो हारिसा और हारिसा के भाई काब, दो भाई वहाँ गए और देखा ज़ैद को, तो ज़ैद अपने बाप से चिपट गए और गले मिलकर खूब रोए। रोने के बाद हारिसा कहते हैं हुजूर से कि मेरा लड़का ज़ैद है, डाकुओं ने चुरा लिया था, बेच डाला, एक ज़माना गुजर गया, इसकी जुदाई में हम लोग तड़प रहे हैं। जो इसका माल बताओ, जो पैसा बताओ, हम पैसा दे दो, मेरे बेटे को आज़ाद कर दो, मैं अपने घर ले जाऊं। सरकार का इखलाक देखो, फरमाते हैं मुझे कोई पैसा नहीं चाहिए, ले जाओ ज़ैद को, ले जाओ। जब कहा ज़ैद चलो चलो ज़ैद बेटा घर पे, तो ज़ैद ने कहा था अब्बा मुझे नबी की गुलामी से अलग न करिए, मुझे हुजूर के गुलामी में रहने दीजिए, घर न ले जाइए। तो इनके चचा काब थे, भड़क पड़े, कहा रे ज़ैद क्या हो गया, तुझे गुलामी की जिंदगी अच्छी लग रही है, आज़ादी की जिंदगी तुझे पसंद नहीं है? तब ज़ैद ने कहा था चाचा इस दर की गुलामी वो गुलामी है जिस पर 1000 आज़ाद कुर्बान हो। ये गुलामी ऐसी गुलामी नहीं है जैसे लोग अपने गुलाम को रखते हैं, इस दर को मैं छोड़ नहीं सकता। सरकार ने फरमाया ज़ैद चले जाओ। तब ज़ैद ने रो रो कर कहा था या रसूल अल्लाह अपने कदमों से मुझे अलग न करिए, अपने कदमों में रखिए। आला हजरत फरमाते हैं या रसूल अल्लाह तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल। सुभान अल्लाह। ज़ैद ने कहा था या रसूल अल्लाह तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल, और झिड़कियाँ खाए कहाँ छोड़ के सदका तेरा, झिड़कियाँ खाए कहाँ छोड़ के सदका तेरा। तो नबी अपने गुलाम पे इतना रहम करते थे, नबी का इखलाक इतना अच्छा, भैया बोलो ना। और आज हम लोग मजदूर रखते हैं तो मजदूर के पीछे पीछे लगा रहा जाता है कि बैठे कि न पावे तुम, बोलो लगते कि नहीं लगते? अरे कम से कम ये सोच लेते कि अल्लाह ने हमको मजदूर बनाया होता, इसको मालिक बनाया होता, फिर ये हमारे पीछे पीछे लगता तो हम पर कितनी तकलीफ होती है। मजदूर के पीछे न लगो, मजदूर को भी आसानी दो। हदीस पाक में मयस्सर अल्लाह मयस्सरा, जो दुनिया में किसी पर आसानी करेगा यस्सरहुल्लाहु फिद दुनिया वल आखिरा, तो अल्लाह ताला दुनिया और आखिरत में उस पर आसानी फरमाएगा। मयस्सर अला मुसरिन, जो किसी तंग दस्त के ऊपर आसानी करेगा तो अल्लाह ताला उस पर दुनिया में भी आसानी करेगा, आखिरत में। ऐसे कोई कर्जा हो तुम्हारा, ले लिया बेचारा, वादा किया कि 1 महीने पे दे देंगे और नहीं दे पा रहा है, तो 1 महीने के बाद उसको जलील न करो, उसको उसात दे दो। फिर वादा करे न दे पाए तो फिर उसे मोहलत दे दो। तुम दुनिया में एक इंसान पे आसानी पैदा करोगे, अल्लाह तुम पर दुनिया में भी आखिरत में भी आसानी पैदा फरमाएगा। इसलिए नबी के इखलाक से हम सबक सीखें। नबी का इखलाक कितना अच्छा था कि लोग गुलाम दर छोड़ने के लिए तैयार नहीं होते थे। इसीलिए सरकार के इखलाक में बताया जाता है कि सरकार के निकाह में 11 बीवियाँ थीं।
और गैरों बीवियों ने किस तरह जिंदगी गुजारी। आज तो बड़े बड़े महल मौजूद हैं जिसमें हमारी माँ बहनें रहती हैं, और हम सबकी माएँ, नबी की बीवियाँ हम सबकी माँ हैं। वो किस बिल्डिंग में रहती थी? सरकार खजूर के पत्तों के झोपड़े बनवाए थे सबके लिए अलग अलग, उसी झोपड़े में नबी की बीवियां रहती थी। आज हमारी आपकी बीवियां बिल्डिंगों में रहती, फिर भी हमारा आपका कैसा मामला हो रहा है? रातों दिन मियाँ बीवी में झगड़ा। कहूँ मेहरुआ कहते कि मुंह देखे रोजी न हो, कहूँ कहते कि मुंह तो थू थू, अल्लाह जाने क्या क्या बक देती है। लेकिन ऐ मेरी माँ बहनों और ऐ मेरे भाइयों, जरा नबी की जिंदगी देखो। 11 बीवियां थी सरकार के निकाह में, लेकिन सरकार का इखलाक कितना अच्छा था। सरकार की एक बहुत बूढ़ी बीवी थी जिनका नाम है हजरत सौदा रदियल्लाहु अन्हा। बहुत बूढ़ी थी। उनके झोपड़े में किसी ने जाके कह दिया कि हुजूर ने तुमको तलाक दे दिया। तो हजरत सौदा रोने लगी, और ऐसा रोई कि इतने में अल्लाह के रसूल आ गए। आए, देखा, फरमाया सौदा रो रही हूँ, क्या हुआ? कि अल्लाह के रसूल, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो जाएं, क्यों आपने हमें तलाक दे दिया? सरकार फरमाते, नहीं सौदा, किसने कहा? मैंने तो नहीं दिया। जैसे इतना कहा, हजरत सौदा का गम खुशी में बदल गया, क्योंकि उनका अकीदा था कि अल्लाह के नबी कभी झूठ नहीं बोलेंगे। बोलो, आजकल हम लोगों से अगर मेहरुए नाराज हो जाओ, कहें हम लोग कहीं ना ही तो माना थे, हाली जाना थे, दिन भर झूठ बोलो थे। सरकार ने जब फरमाया, सौदा खामोश हो गई। तब सरकार कहते हैं, सौदा एक बात बताओ, तुम इतनी बूढ़ी हो गई हो कि इस बुढ़ापे में औरत को शौहर की जरूरत नहीं रहती। कहाँ या रसूल अल्लाह? कहा फिर मैंने दिया नहीं है तलाक, लेकिन अगर दे दूं तो तुम इतना परेशान क्यों हो रही हो? कहा अल्लाह के रसूल, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो जाएं, मुझे इस उम्र में शौहर की जरूरत तो नहीं है, लेकिन आप मुझे तलाक न दीजिएगा, अपने निकाह में बाकी रखिए, ताकि कल क़यामत के दिन मैदान महशर में जब अल्लाह के फरिश्ते मुझे रसूलुल्लाह की बीवी कह के पुकारेंगे तो मेरा सर फख्र से ऊंचा हो जाएगा। सुभान अल्लाह। आप अपने निकाह में रखिए। अब नबी का इखलाक देखो, कितना अच्छा इखलाक की जिंदगी गुजर गई। बुढ़ापे में है लेकिन नबी से जुदा होना गवारा नहीं करती। ये इखलाक ही तो सरकार का है। और आज हमारा इखलाक कितना गया गुजरा हो गया। सुबह शाम औरतें तलाक मांगती, कहते न पूरी आई पाओ तो छोड़ दो, बात बात पे तलाक। याद रखो, सबसे अच्छी औरत कौन है? हुजूर से पूछा गया, युल मरत खैरुन, अल्लाह के रसूल सबसे अच्छी औरत कौन है? तो सरकार ने 3 पहचान बताई थी। नंबर 1 पर फरमाया था, इज़ा नज़रा इलैहा फसर्रतहु, कि जब उसका मर्द बाहर से आए और अपनी बीवी को देखे तो बीवी अपने मर्द को खुश कर दे, इस तरह सामने आ जाए कि शौहर देख करके खुश हो जाए। और दूसरी निशानी बताई थी, वइज़ा अमरहा फाताअतहु, और जब उसको किसी चीज का हुक्म दे तो फौरन उसकी बीवी उसको मान ले। मर्द जो कहे फौरन बीवी मान ले। और तीसरी पहचान बताई थी, वइज़ा गाबा अन्हा, और जब उसका मर्द उससे गायब हो जाए, बाहर चला जाए, फासना फर्जहु, तो अपने शर्मगाह की वो हिफाजत कर ले, ज़िना के करीब न जाए। सरकार ने फरमाया था 3 चीजें हैं, अगर ये तीनों चीजें औरत के अंदर पाई गई तो औरत सबसे अच्छी है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों से हमारी माँ बहनें अखलाक सीखें। सरकार ने फरमाया कि शौहरों की फरमा बरदारी करें। लेकिन आज हमारी माँ बहनें देखा जाता है
कि आदमी बाहर से आता है, सुबह हुई तो कहीं है कि आज हमारे पेट फिरा थे, आज हम खाना वाना न बनेबे, बासी वासी खाई लो जाओ। वो बेचारा बासी खाए के चला जाते काम कर, बाद में यह ताज़ा खाना बनाई है तक खाए के मोहल्लम घूम घूम पंचायत करिए, हंसी है खेली है। और जब शाम हो जनी है कि हमरे आदमी के आवे के टाइम होएगा है, बस मुँह कुप्पा तना फुला घर में बैठ गए। वो आदमी जब शाम के लौटी निरहा तरसा तो ना अब्बक देखी ना अम्मा का, ना भाई ना बहन, जबकि माँ बाप को देखना कितना सवाब बताएगा। हुजूर फरमाते मन नजरा वजहल वालिदैनी नजरता रहमा, जिसने माँ बाप का चेहरा रहम दिली से देखा, रहम की निगाहों से माँ बाप का चेहरा देखा, फ़कतबल्लाहु लहू बिकुल्लि नज़रतिन हज्जतम मबरूरा, तो अल्लाह ताला उसके लिए हर नज़र के बदले में हज मकबूल का सवाब अता फरमाएगा। जितनी बार देखोगे उतनी बार हज का सवाब नहीं, हज मकबूल का सवाब अल्लाह अता फरमाएगा। लेकिन हाँ अफसोस, आज हम माँ बाप का चेहरा मोहब्बत से नहीं देख पाते। आएगा वो नौजवान और न बाप को न माँ को, न भाई न बहन, न बिटिया न लड़का, फौरन आते आवत मेहरुआ ढूंढी और न पे तो ये गुडुआ कम्मी कहाँ होगी, कहाँ है गुडुआ कम्मी। और जब न पे तो घर में घुसी और वहाँ ढूंढे पाएगा तो वहाँ देखी इसकी मुँह को पतना फूला है। बड़ी हिम्मत के हाथों लगे इसके, इस क्या बात गुडुआ कम्मी कहावत कर भागो, इतनी जोर से हड़कावत है। लेकिन आज के मर्दन का शर्म नहीं आवत, तब हम मुँह फैलेंगे कि कहावत गुडुआ कम्मी कहावत का है महत कहा बात। तो कहीं सुन, या तो अपने भाई वगैरह ले करो या हमका ले करो, कहीं का है कहीं तो और भाई आज हमका गाली दी से, या तो भाई वगैरह ले करो या हमका ले करो। गाली दी से लाओ लाठी कहाँ, अब चुड़ैलिन ने लाठी पकड़ा दी, दिन भर थका मांदा, शाम को आया तो बीवी ने लाठी पकड़ा दिया। अब बीवी के चक्कर में आज का नौजवान अपने भाई पे लाठी चलाता है। भाई पे लाठी चलाते हो, फिर अल्लाह की मदद के उम्मीद करते हो, अल्लाह की मदद कभी नहीं मिल सकती। नबी का वादा है वल्लाहु फी औनिल अब्दी, अल्लाह उस बंदे की मदद में रहता है, मा कानल अब्दु फी औनि अखीही, जब तक इंसान अपने भाई की मदद में लगा रहता है, जब तक इंसान अपने भाई की मदद करता है तो अल्लाह ताला उस इंसान की मदद करता है। तो ऐ लोगों, बीवियों के चक्कर में आकर अपने भाइयों को तंग न करो, तुम्हारा भाई भाई है। कुरान करीम में अल्लाह ताला ने भाई के बारे में फरमाया, सना शुद्ध आदूदक बिअखीका, ऐ मेरे बंदे मैंने तेरे बाजुओं को मजबूती दिया, बिअखीका तेरा भाई पैदा करके, भाई पैदा करके हमने तेरे बाजुओं को ताकत दी है। जिसकी बुनियाद पर तुम्हारे बाजू मजबूत हैं उसको तुम बीवी के चक्कर में मार रहे हो, उसका हक मार रहे हो। भाई से भाई को ताकत मिलती है। आज देखा जाता है अगर 10 भाई होते हैं तो कोई उनके सामने बोलत नहीं है, कहते हैं अगर बोलियो तो इनके तरफ से 10 लाठी है बोलो। अगर कोई अपने बाप के अकेले होते तो का जो पाओ थे वह थपरी आई गए थे कि बोली का अकेले ही का जुट के माल भी है। हमरे वहाँ रंजितवा गांव है, रुपैडीहा बॉर्डर पे है, एक कबड़िया बिरादरी के मुल्ला जी, उनके 18 लाठी, 18 लड़का है, तो 18 लड़का तो 18 लाठी। तो गांव को प्रधानी उनके सामने नहीं ठाड़ होते कि अगर खड़े हुए तो 18 लाठी यही है। इसलिए लोगों, सबसे अच्छी बीवी वो है जो बाहर से मर्द आए और देखे तो खुश हो जाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों का इखलाक क्या था? क्या सरकार ने कभी मारा? 11 बीवियां थी। एक दिन लोगों ने पूछा था, या निसान नबी, ये नबी की बीवियों, हल जरा बकुन्ना रसूलुल्लाह, क्या अल्लाह के रसूल ने तुम लोगों को कभी मारा? फ़कुल्ना मा ज़रबना रसूलुल्लाहि शय्यन क़त्तु बियदिही, तो औरतों ने कहा तो अल्लाह के रसूल ने हम लोगों को कभी किसी चीज से नहीं मारा, न हाथ से मारा न कभी किसी चीज से मारा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो नबी आए हैं इखलाक सिखाने के लिए। नबी रहमतुल्लिल आलमीन थे, तो हमको आपको भी दूसरों पे रहम करना चाहिए।
और ख़ास तौर से जो निकाह में हो। अब आज मारपीट का हाल क्या है? सबसे बड़े बहादुर घरमा, बाहर बिल्ली में रही है, घरमा शेर में। मौलाना अब्दुल मुस्तफ़ा आज़मी ने एक आदमी का वाक़िया लिखा। एक आदमी था तो अपनी बीवी को मारता बहुत था, इतना मारे सुबह शाम मारे, मोहल्ला वालों के नाम रख दी बीवी मार। अब का बीवी मरवे कह के पुकारे, लेकिन वो बीवी इतनी खुश नसीब थी कि मार खाती रही, सब्र करती रही, और सब्र करते करते शौहर के मिजाज को परख गई। तो जैसे शौहर का मिजाज था वैसे कामकाज करने लगी। अब धीरे धीरे मारपीट बंद। जब मारपीट बंद हो गया, हफ्ता 2 हफ्ता गुजरेगा, मारे नहीं पे तो मार चटपटाए कि मारी कैसी के गलती है, कोनो नहीं मिला थे। तो एक दिन जुगाड़ सोचिस कि एक जुगाड़ है मारे। जही मछली बाजार से ले और मछली ला के घर में रख दी। उसके बाद जब खाना बनाए और खाए खातिर हमका बोले तो हम पूछबे कि अरे सब मछली बनाए हैं। तो अगर कहीं हाँ तो ही कही के मरबे के सब काहे बना डाले रे, आधा मछली रख दी थी कल का खेबे रे, आधी कल खाती रख देते। अगर कहीं हाँ आधा बनाए ना आधा रख दिया है तो ही कही के मरबे की आए रे, आधी रख काहे दिए रे, ये मछली हो सड़ जाए कि न सड़ जाए। आज उका मारे खे यही प्लान बना के गवा मछली लेके आवा घर में रख दी। अब बीवी ने खाना बनाया, उसके बाद बुलाया और खाना खाए लो। तो लाठी लेके गवा कि आज तो मरे ही मारेगा। लाठी लेके बैठा, बीवी ने निकाल के दिया तो पूछा थे अरे सब मछलियाँ बनाए हैं? तो मूड हल सही से। जब हाँ कहिस तो उठाइस लाठी, कही सारे सब काहे बनाए रे, आधी रख दी थी कल का कही बेरे, कैसे रे भूल गई थी, आधी मछली मैंने कल के लिए भी रख दिया। अब यू सट, अब आगे कोई जवाब सवाल ही नहीं। बना बनावा प्रोग्राम सब फेल हो गया। तो खैस तो लेकिन खाना कहाँ हजम होए वाला, थोड़ा बहुत खैस। गर्मी का ज़माना था, बीवी ने आंगन में बिस्तर बिछाया और जब ये लेटा तो बीवी ने सोचा मेरा शौहर है, मेरे लिए रोजी कमाता है, थका मांदा होगा, तो गई पैर दबाने लगी। वो पैर दबावे और उस जालिम वही चक्कर में पड़ा कि का मारी कैसे। आसमान पर ताकत रहे तो का हल्की एक लकीर नजर है आसमान पर। तो बीवी से पूछे थे बीवी ये आसमान पर लकीर कैसे है? तो वहाँ देखिस तो कहीं सो फरिश्तन के सड़क हो, फरिश्तन के सड़क हो कहीं ना, कहीं ना रे तो फरिश्तन के सड़क के नीचे हमार बिस्तरा बिछाए है रे। अगर उनके मोटर फिसली एक्सीडेंट हुआ तो हम मरब की बचब रे दुश्मन बउठाओ पीट के बहाए गए। तो ऐसे ऐसे जालिम पड़े हैं। अरे नबी की उम्मत में हो तो नबी की जिंदगी को नजरों के सामने रखो। 11 बीवियां थी लेकिन अल्लाह के रसूल ने कभी मारा नहीं। सिर्फ हम नबी का चर्चा करें और नबी की बातों पे ध्यान न दें तो हमने गोया कि अपने नबी से मोहब्बत नहीं किया। नबी के इखलाक को, नबी के सहाबा के इखलाक को नजरों के सामने रखो। आज मुहर्रम का महीना होता है, या अली अली हम कहते हैं, कहना चाहिए या अली अली, लेकिन कहने के लिए पहले सोचो कि अली हमारी तरफ तवज्जो करेंगे। हजरत अली शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु मक्का से करीब एक जगह है, साहबा बैठे थे, उनके रान पे हुजूर सर रख करके सो गए और सर की नमाज नहीं पड़ी थी। सूरज डूबने लगा। अब हजरत अली परेशान कि अगर हुजूर को जगाता हूँ तो हुजूर की नींद टूटेगी, मोहब्बत रसूल में कमी आएगी, और अगर नहीं जगाता हूँ तो मेरी नमाज जा रही है। 2 चीज़ें थी हजरत अली के सामने, एक नमाज और एक नबी की मोहब्बत। आजकल के कोनो हो तो कहे उठो उठो हमार नमाज के टाइम उठो, मादल्ला। लेकिन हजरत अली के दिल में क्या मोहब्बत रसूल थी, जगाया नहीं हुजूर को। हजरत अली से बड़ा कोई नमाजी हो सकता है इस दुनिया में आज? उनसे बड़ा ना कोई आशिक रसूल होगा, ना कोई नमाजी होगा, ना कोई उनसे बेहतर होगा इस दौर में। हजरत अली ने जगाया नहीं, सूरज डूब गया। जब डूब गया, असर की नमाज चली गई तो हजरत अली रोने लगे। नबी की भी मोहब्बत थी और नमाज की भी मोहब्बत थी अली के दिल में। अली रोने लगे, ऐसा रोए कि आंख से आंसू नबी के रुखसार पर गिरे। नबी ने आंखें खोली, फरमाया अली रो रहे हो? कहा अल्लाह के रसूल मेरी असर चली गई।
तो हुजूर ने उंगली का इशारा फरमाया तो डूबा हुआ सूरज फिर निकला। अरे सुभान अल्लाह बोल दो, कब बोली हो? अब भाई अपने घरे जाइए तो वहाँ डबल बेड पर कही हो सुभान अल्लाह। अरे नबी का कोई मौजिज़ा सुनो तो कहो सुभान अल्लाह। हुजूर ने उंगली का इशारा फरमाया, सूरज पलट आया, हजरत अली ने नमाज असर पढ़ी, तब सूरज डूबा। अब ये तो हो गया वाक़िया, लेकिन इसमें हमें दो चीज़ देखना है। एक तो ये कि आली आली हम कहते हैं, और हजरत अली की एक नमाज असर छुटी थी एक, तो हजरत अली रोए थे, और वो भी मोहब्बत रसूल में छुटी थी, फिर रोए थे। और आज हमारी 5 वक्त की नमाज जा रही है और रोना छोड़ दो, एहसास भी नहीं है। ऐ लोगों, जलसा कराते हो तो नबी के इखलाक को देखो, सहाबा की सीरत देखो, नमाजें पढ़ो, वरना या अली आली कहने से हजरत अली कभी राजी नहीं होंगे। नमाज पढ़ोगे खुदा राजी होगा, खुदा का रसूल राजी होगा, और दुनिया में इंसान भी आपकी इज्जत करेंगे। सुभान अल्लाह। नमाजी की इज्जत लोग करते हैं। बहुत पहले हम दिल्ली चंदा करने जाते थे, 20-25 साल पहले, तो हमारे गांव के लोग हिंदू कंपनी में रहते थे, सिलाई करते थे, वहाँ जाते थे तो हिंदू कंपनी का मालिक नमाज के टाइम मेज खाली कर देता, कहते था काम बंद करो, मौलाना जी आए हैं नमाज पढ़ने। दूसरे भी हमारी नमाज के एहतराम करते हैं और हम मुसलमानों के नमाज छोड़ रहे हैं। नमाज पढ़ो। मैंने तो बहुत करीब से देखा, जब गोंडा से छोटी लाइन चलती थी, मैलानी जाती थी, एक दफ़ा उसी ट्रेन में बैठा था तो टीटी आया टिकट चेक करने। हमरे बगल में एक बैठा रहा है, झोला लिए, बस टीटी का देखे बहुत झोलवा हमका थमाई दिए और चल दी लेटरिंग लग। हम जान के नहीं मालूम के पास टिकट नहीं है, कहा रख लिया झोलवा, और टिटियावा लिख दिए, बस टिटियावा वो का पीछा कर लिए। अब वो चले और पीछे घूम घूम देखे, अब वहाँ लेटरिंग तक पहुँच गया और टीटी पीछे, और ट्रेन चले वो के कोई जुगाड़े नहीं, वो वही लेटरिंग थी, है नियत बांध दी। अल्लाह अकबर। अब जब नियत बांध दी तो टीटी रहा हिंदू बेचारा तो खड़ा हो गया कि जब इनके नमाज खत्म हो तब टिकट मांगी, वो खड़ा, और उके इंतजार में कि टिटियावा चला जाए तब नमाज खत्म करी। अब उके इंतजार में काफी देर गुजर गए, तब वो टिटियावा पूछे लाग उठे कि भैया ये कितनी देर तक नमाज पढ़ी? तो एक बूढ़ो रहा दाढ़ी रखा है, कहीं साहब दोपहर है, जोहर के नमाज के टाइम है, कहीं कितनी देर पढ़ी? कहीं नहीं जाए नहीं थे, लेकिन अत्ता जाने थे कि जोहर में 12 रकात होता। तो कहीं सभी कई रकात के भाई, कहीं ने भी दुई नहीं पूरी आना, कहीं ना जब दुई में इतना टेम के लाग है तो 12 रकात में अल्लाह जाने कितना टाइम लगा। तो हमारी ट्रेन तो वैसे चली गई, बस जैसे ट्रेन स्टेशन पर पहुंची बस टिटियावा नीचे उतरी गया, किसी का पढ़े गए, और जब टीटी उतरी गवा तो वह उतरी गवा। अब दूसरी ट्रेन आने वाली थी तो वो बैठा प्लेटफार्म पर और देखा कि उसके आंख से आंसू बहने लगे। तो हम लोगों ने देखा तो पूछा क्या हुआ, कुछ कहा क्या? कहा कुछ नहीं कहा। फिर क्यों रो रहे हो? कहा मैं इसलिए रो रहा हूँ कि आज मैंने झूठी नमाज पढ़ी तो अल्लाह ताला ने मुझे इससे बचा दिया। काश अगर मैं सच्ची नमाज पढ़ा होता तो इसी नमाज के बहाने में अज़ाब इलाही से भी बच जाता। नमाज के जरिए अल्लाह ने मुझे इज्जत दी है, मैं रो रहा हूँ, काश मैं सच्चे दिल से खुदा की रजा के लिए नमाज का पाबंद हो जाता। उसने अहद किया कि अब खुदा की कसम अब जिंदगी में मेरी नमाज नहीं छूट सकती। ऐ लोगों, नमाज पढ़ो, दुनिया में भी कद्र होगी, आखिरत में भी कद्र होगी। हजरत अली की सीरत से सबक सीखो। हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु खाने काबा का जब तवाफ करते थे तो जब तवाफ शुरू करते तो वहीं से कुरान पढ़ना शुरू करते, और घूमते घूमते जब वहां पहुंचते तो हजरत अली का एक कुरान पूरा खत्म हो जाता था। ये हजरत अली की मोहब्बत थी तिलावत कुरान से, और आज हम सिर्फ अली अली कहते हैं। ऐ लोगों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेसत का मतलब समझो।
अपना इखलाक अच्छा करो। इसीलिए सरकार फरमाते हैं कि जो मोमिन होगा उसके अंदर दो चीज़ें नहीं पाई जाएंगी, एक तो बद अखलाकी और दूसरी बखीली।